सुप्रभातम। अहमस्मि जयदेव उपाध्यायः। विषय संस्कृत, कक्षा 9, संस्कृत पद्यपीयूषम्। इति भागस्य रामस्य पितृभक्ति इति पाठस्य 16 श्लोकः। रामस्य पितृभक्ति इस पाठ का 16वां श्लोक हम लोग पढ़ रहे हैं। इससे 16वें श्लोक से आगे पढ़ना है। तो प्रिय छात्रों, इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा राम को बुलाया जाता है। दशरथ उनके जो पिता हैं उनसे कुछ बोल नहीं पाते हैं, तो वहाँ पर उपस्थित माता कैकेयी से राम इसका कारण पूछते हैं कि पिता कहीं मुझ पर रुष्ट तो नहीं है या क्या बात है। इसके बाद कैकेयी कहती हैं, यदि तुम जो पिता तुम्हारे कहेंगे वो तुम यदि करोगे, ऐसा तुम कहो तो मैं तुम्हें बताऊं कि पिता की क्या इच्छा है। फिर इसके बाद राम को बड़ा कष्ट होता है कि मेरे जैसे पितृभक्त पुत्र से इस प्रकार की बातें कही जा रही हैं कि पहले तुम कहो कि करोगे तब मैं बताऊंगी। इसके बाद राम अपनी बात रखते हैं। भक्षयेयं विषम तीक्ष्णं पतेयमपि चार्णवे नियुक्तो गुरुणा पित्रा नृपेण च हितेन च। तो पहले हम लोग श्लोक पढ़ेंगे, फिर अर्थ, फिर अन्वय, फिर व्याख्या। श्लोक पढ़ते हैं। भक्षयेयं विषं तीक्ष्णं पतेयमपि चार्णवे नियुक्तो गुरुणा पित्रा नृपेण च हितेन च। तो शब्दों का अर्थ देखते हैं। भक्षेयम, भक्षेयम का अर्थ है खा सकता हूँ। भक्षयेत, भक्षयेताम, भक्षयेयु, भक्षये, भक्षयेतम, भक्षयेत, भक्षयेयम, भक्षयेव, भक्षयेम। विधिलिंग उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है। भक्षयेयम तो खा सकता हूँ। विषम यानी विष, तीक्ष्णम यानी तेज, पतेयम जैसे भक्षेयम बनता है वैसे पत धातु से पतेयम, गिर सकता हूँ, कूद सकता हूँ जिसका अर्थ होता है। पतेयम अपि, अपि मानी भी। चार्णवे च धन अर्णवे, अर्णव शब्द है जिसका अर्थ है समुद्र। तो अर्णवे सप्तमी विभक्ति है जिसका अर्थ होता है समुद्र में। नियुक्त यानी नियुक्त किया गया, लगाया गया। गुरुणा गुरु के द्वारा, पित्रा पिता के द्वारा, नृपेण राजा के द्वारा, च मतलब और, हितेन यानी हित चाहने व हितैषी लोगों के द्वारा, च मतलब और। ठीक है, ये श्लोक का शब्दार्थ हो गया। तृतीया विभक्ति है गुरुणा पित्रा नृपेण हितेन यानी गुरु के द्वारा, पिता के द्वारा, राजा के द्वारा और हितैषी के द्वारा। नियुक्त यानी नियुक्त किए जाने पर। ठीक है, यहाँ से इस तरह से इसका अन्वय शुरू होता है। तो अन्वय इसका देखते हैं। गुरुणा पित्रा नृपेण च हितेन च नियुक्तः। गुरु के द्वारा, पिता के द्वारा और राजा के द्वारा और हितैषी के द्वारा, हित चाहने वाले के द्वारा, नियुक्त किए जाने पर यानी कार्य दिए जाने पर मैं तीक्ष्णम विषम भक्षेयम, तेज तीखे तीक्ष्ण विष को भक्षेयम खा सकता हूँ।
पतेयमपि चार्णवे, अर्णवे चा अपि, अर्णवे चापि, समुद्र में भी कूद सकता हूँ। ठीक है, तो भक्षेयम विषम तीक्ष्णम, तीक्ष्ण तेज विष को खा सकता हूँ, और समुद्र में भी, और अर्णवे अपि, समुद्र में भी, पतेयम कूद सकता हूँ। तो इस तरह से राम कहते हैं कि गुरुणा पित्रा नृपेण हितेन च नियुक्ता, गुरु के द्वारा, पिता के द्वारा, नृपेण च राजा के द्वारा, और हितैषी लोगों के द्वारा नियुक्त किए जाने पर, यानी कहे जाने पर, मैं तीक्ष्णम विषम भक्षेयम, तीखे विष को, तेज विष को खा सकता हूँ। अर्णवे अपिच, और समुद्र में भी, अर्णवे अपिच, समुद्र में भी, पतेयम कूद सकता हूँ। तो कहने का तात्पर्य है, राम कहते हैं कि आप कैसी बात कह रही हैं कि पर तुम कहो कि करोगे तब मैं बताऊंगी, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। मैं तो समुद्र तक में कूद सकता हूँ, मैं समुद्र में कूदने से हो सकता है मेरा जीवन समाप्त हो जाए, तीक्ष्ण विष खा सकता हूँ, उससे मेरा जीवन समाप्त हो जाए। तो माने ऐसे कार्य को भी मैं कर सकता हूँ कि मैं अपना जीवन समाप्त कर सकता हूँ। तो फिर आपको ऐसी कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि तुम कहो कि करोगे तब मैं बताऊं। फिर राम आगे कहते हैं, तद्ब्रू, श्लोक पढ़ते हैं, तद्ब्रूहि वचनम देवी राज्ञो यदभिकांक्षितं करिष्ये प्रतिजाने च रामो द्विर्नाभिभासते। श्लोक का संधि विच्छेद अर्थ आदि देखते हैं। तद वचनम, ये वचनम का विशेषण है, तद वचनम, वह वचन। ब्रूहि मतलब बताएं, कहें। देवी ये संबोधन है कैकेयी के लिए, हे देवी। राज्ञ है यानी राजा का, यद यानी जो, अभिकांक्षितम यानी अभिलषित, अभिकांक्षितम यानी ईप्सित या अभिलषित है, अभिलषित इसका अर्थ है। करिष्ये करूँगा, लिट लकार उत्तम पुरुष का रूप है। प्रतिजाने च प्रतिज्ञा करता हूँ। रामो द्विर्नाभिभासते, राम द्विह, द्वि यानी दो तरह की बात, यहाँ पर दो तरह की बात। न अभिभासते, नाभिभासते दीर्घ संधि है, न धन अभिभासते। तो न अभिभासते यानी कहता है, न अभिभासते यानी नहीं कहता है। तो रामः द्विह न, राम दो तरह की बात नहीं करता है, नहीं कहता है। तो ये श्लोक का अर्थ हो गया, शब्दों का अर्थ हो गया। अब देखते हैं इसके अन्वय किस प्रकार से होगा, इसका अर्थ बनेगा। तो राम कहते हैं, देवी, हे देवी कैकेयी, राज्ञः, देवी हे देवी, राज्ञः यत् अभिकांक्षितम, राजा का जो अभिलषित है, तद वचनम ब्रूहि, वह वचन, वह बात, ब्रूहि यानी बताएं, बताइए। करिष्ये प्रतिजाने च, करूँगा और प्रतिज्ञा करता हूँ। करिष्ये प्रति, तत्प्रतिजाने करिष्ये, प्रतिज्ञा करता हूँ। प्रतिजाने करिष्ये च, प्रतिज्ञा करता हूँ कि करूँगा। अब राम यहाँ पे कहते हैं कि प्रतिजाने करिष्ये च, प्रतिज्ञा करता हूँ कि करूँगा। रामो द्विर्नाभिभासते, राम दो तरह की बात
नहीं करता है। तो कहने का तात्पर्य है, राम इसमें अपनी सत्य प्रतिज्ञता, सत्यवादिता के बारे में बता रहे हैं कि हे देवी, पिता की जो इच्छा है आप वह मुझसे कहिए, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं करूँगा। क्योंकि रामः द्विर्नाभिभाषते, राम जो है दो तरह की बात नहीं करता है, राम जो कहता है वह राम करता है। तो इसलिए आप निसंकोच जो भी बात है, चाहे अच्छी चाहे प्रिय हो या अप्रिय हो, आप वो मुझसे कहिए, मैं अवश्य ही उसे करूँगा, ऐसी प्रतिज्ञा करता हूँ। इसके बाद अगला श्लोक देखें। तमार्जव समायुक्त मनारया सत्यवादिनम उवाच रामं कैकेयी वचनं भृशदारुणम। शब्दार्थों को देखते हैं। तम आर्जव समायुक्तम, तो आर्जव समायुक्तम एक शब्द है, फिर ये अनार्या शब्द है। तो तम आर्जव समायुक्तम अनार्या तीन शब्द है। तो आर्जव समायुक्तम ये सब ये राम के लिए विशेषण आया है। आर्जव यानी सरलता, समायुक्त यानी युक्त, तो सरलता से युक्त। अनार्या ये कैकेयी के लिए विशेषण आया है। तो अनार्या उसे कहते हैं जो नीच विचारों को, कुत्सित विचारों को जो धारण करने वाली है, उसे अनार्या कहते हैं। आर्या यानी जो उच्च विचारों को धारण करने वाली है, अनार्या अर्थात जो नीच विचारों को धारण करने वाली है। ये कैकेयी के लिए विशेषण है। सत्यवादिनम ये भी राम के लिए विशेषण है, सत्यवादी, सत्य बोलने वाले राम। उवाच यानी कहा, रामम यानी राम से, कैकेयी यानी कैकेयी ने, वचनम यानी बात, भृश दारुणम, दारुण का अर्थ होता है कठोर, और भृष्ट दारुणम का अर्थ हो गया अत्यंत कठोर। दारुण यानी कठोर, भृष्ट दारुणम यानी अत्यंत कठोर। अब इस श्लोक का अन्वय के अनुसार अर्थ देखते हैं। तो अनार्या कैकेयी, ठीक है, अनार्या कैकेयी, अनार्या यानी नीच विचारों वाली कैकेयी ने, आर्जव समायुक्तम सत्यवादिनम, सरलता से युक्त सत्यवादी, तम रामम उस राम से, भृश दारुणम अत्यंत कठोर, वचनम उवाच वचनों को कहा। ठीक है। अब देखें इसमें कैकेयी अब इसके बाद अपनी बात कहेगी। तो इसमें राम के बारे में भी कुछ बताया गया और कैकेयी के बारे में भी बताया गया। कैकेयी कैसी है? अनार्या है। राम कैसे हैं? सत्यवादी हैं, सरलता से युक्त हैं। तो ऐसे जो राम सत्यवादी हैं, सरलता से युक्त हैं, ऐसे राम से दुष्ट कैकेयी, अनार्या कैकेयी, नीच विचारों को धारण करने वाली कैकेयी, कैकेयी ने अत्यंत कठोर वचनों को कहा। राम सरलता से युक्त हैं, लेकिन वो कैकेयी के वचन अत्यंत कठोर हैं, और ऐसे वचनों को कैकेयी ने राम से कहा। क्या कहते हैं अगले श्लोक में बताएंगे। पुरा दैवासुरे युद्धे पित्रा ते मम राघव, रक्षितेन वरौ दत्तौ सशल्येन महारणे। श्लोक पुरा का अर्थ आप लोग जानते हैं, पहले प्राचीन काल में, या पूरा मतलब पहले। दैवासुरे युद्धे, युद्ध का विशेषण है ये। दैव देवताओं और असुरों के युद्धे यानी युद्ध में, पित्रा यानी पिता के द्वारा, ते पित्रा यानी तुम्हारे पिता के द्वारा, मम यानी मुझे, राघव ये राम के लिए विशेषण है, राघव रघुकुल के वंशज है इसलिए राघव। रक्षितेन, रक्षित शब्द है उसे तृतीया बना, रक्षितेन रक्षा किए जाने के कारण से, वरौ दत्तौ दो वर प्रदान किए, शशल्येन यानी बाणों से विद्ध होने पर,
शल्य मतलब होता है बाण, सशल्य यानी बाणों से युक्त यानी बाणों से बिंध जाने पर, महारणे यानी महायुद्ध में, महासंग्राम में, रण मतलब युद्ध, महारण यानी महायुद्ध, संग्राम महासंग्राम में। तो ये श्लोक का शब्दार्थ हो गया। अब इसके पूरा अर्थ को देखते हैं। तो संबोधन है राघव। कैकेयी कहती हैं राघव, हे राम, पुरा दैवासुरे युद्धे, पहले देवासुर संग्राम में, देवताओं और असुरों के युद्ध में, सशल्येन रक्षितेन, बाणों के द्वारा घायल होने पर रक्षा किए जाने के कारण से, ते पित्रा, तुम्हारे पिता के द्वारा, मम मुझे, वरौ दत्तौ, महारणे, ठीक है, महारणे वरौ दत्तौ, तुम्हारे पिता के द्वारा मुझे महारणे, उस महासंग्राम में ही, महायुद्ध की रणभूमि में ही, महायुद्ध की महासंग्राम की रणभूमि में ही, वरौ दत्तौ, 2 वर दिए गए थे। ठीक है, पुनः एक बार देख लेते हैं। राघव, हे राम, पुरा देवासुरे युद्धे, पहले देवासुर देवताओं और असुरों के युद्ध में, सशल्येन रक्षितेन, बाणों के द्वारा घायल होने पर, विद्ध होने पर, रक्षा किए जाने के कारण से, ते पित्रा, तुम्हारे पिता के द्वारा, मम मुझे, महारणे, उस महासंग्राम की रणभूमि में ही, वरौ दत्तौ, 2 वर दिए गए थे, यानी तुम्हारे पिता ने मुझे 2 वर दिए थे। अब इस श्लोक में राम के द्वारा पूछने पर कैकेयी अपने दुष्ट विचारों को प्रकट कर रही है। उसी क्रम में वो कहती है कि पहले एक भयंकर युद्ध हुआ था देवताओं और असुरों का, उस युद्ध में तुम्हारे पिता बाणों द्वारा घायल हो गए थे। घायल हो जाने पर मैंने उनकी रक्षा की थी, उन बाणों से उनको रक्षा किया, उनके प्राण को बचाया था। तो बचाए जाने पर प्रसन्न हो गए थे तुम्हारे पिता, और प्रसन्न होकर के उन्होंने उसी रणभूमि में ही, महारणे यानी उस रणभूमि में ही मुझे वरौ दत्तौ, 2 वर दिए थे। अब यानी ये वर इस श्लोक में कैकेयी बता रही है कि ये वर मुझे किस कारण से और किस स्थान पर दिए गए थे। यानी बाणों के द्वारा घायल हो जाने पर रक्षा किए जाने के कारण से इन्होंने 2 वर दिए थे, और उसी युद्ध भूमि में मुझे 2 वर इन्होंने प्रदान किए थे। अब इस प्रसंग भूमिका बन रही है वर की। अब ये श्लोक है जिसमें कैकेयी का, अगला श्लोक है जिसमें कैकेयी का पूरा मंतव्य स्पष्ट होगा। तो श्लोक पढ़ते हैं। तत्र मे याचितो राजा भारतस्याभिषेचनं, गमनं दंडकारण्ये तव चाद्यैव राघव। तत्र माने वहाँ, यानी उन दोनों, यहाँ पर तात्पर्य है उन दोनों वरों में से, मैं यानी मेरे द्वारा, याचिता यानी मांगा गया, राजा से, भरतस्य अभिषेचनम, भरत का अभिषेक, भरतस्य अभिषेचनम, यहाँ पर दीर्घ संधि है, भरतस्य धन, अभिषेचनम, अभिषेचनम का अर्थ है अभिषेक, तो अभिषेक का तात्पर्य है राज्याभिषेक। गमनम यानी जाना, दंडकारण्य यानी दंडक वन में, तो दंडक दन अरण्य दीर्घ संधि है, सप्तमी विभक्ति है, दंडकारण्य तो दंडक अरण्य में, वन में। तव यानी तुम्हारा, चाद्यैव, च धन अद्यैव, च धन अद्यैव दीर्घ संधि है, तो अद्यैव यानी आज ही, च मतलब और होता ही है। राघव, ये फिर देखें वही राघव संबोधन आ रहा है, रघुवंशी। हे राघव,
अब श्लोक का अर्थ आप लोग जान गए, शब्दार्थ का। पूरे श्लोक का अर्थ देखते हैं अब इससे अन्वय के अनुसार। तो कैकेयी कहती हैं राघव तत्र, हे राघव, तत्र यानी उन दोनों वरों में से, राजा यानी राजा से, भारतस्य अभिषेचनम, एकेन वैसे यहाँ पर है, यानी एकेन यानी एक वर में, या पहले वर में, दो वर है तो दोनों वर में से पहले वर में से भारतस्य अभिषेचनम, भारत का राज्याभिषेक, भारत का राज्याभिषेक याचितः यानी मांगा गया। में भारतस्य, यह में को भी जोड़ लेंगे, तत्र राजा, पहले तत्र आएगा यानी उन दोनों वरों में से, हे पहले यहाँ से शुरू होगा राघव से, हे राघव तत्र उन दोनों वरों में से, राजा राजा से, मैं यानी मेरे द्वारा, भारतस्य अभिषेचनम, भारत का राज्याभिषेक, याचितः मांगा गया, तथा अद्यैव तव दंडकारण्ये गमनम च, और आज ही तुम्हारा दंडक वन में जाना, यानी वनवास की बात कर रही हैं, दंडक वन जाने की बात अर्थात वनवास, याचितः, ये याचितः को फिर से आज कर लेंगे अन्वय में, याचितः यानी मांगा। तो इस श्लोक में कैकेयी ने अपने जो वर मांगे हैं वो इस श्लोक में उसने स्पष्ट किया कि हे राघव, जो मैंने पहले, जो आपके पिता के द्वारा मुझे दो वरदान उस महासंग्राम में दिए गए थे, उन दोनों वरों में से मैंने पहले वर में भारत का राज्याभिषेक मांग लिया है, और दूसरे वर में आज ही तुम्हारा दंडक वन में जाना मांगा है। तो इस तरह से कैकेयी अपने मंतव्य को इस श्लोक में स्पष्ट करती है। तो कैकेयी यानी अपने पुत्र, कैकेयी को राम का राजा बनना प्रिय नहीं है, वह चाहती है कि उसका पुत्र भरत राजा बने, इसलिए वह भरत का राज्याभिषेक मांगती है, तथा वो ये भी जानती है कि राम यदि यहाँ रहेंगे तो राज्य में विद्रोह होगा, लोग कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। तो इसलिए वह कहती है कि आज ही तुम्हारा वन में जाना स्वीकार, यानी जब राम चले जाएंगे तो दशरथ की स्थिति वैसे ही दुखपूर्ण है, तो अवश्य ही भरत को राजा बनाया जाएगा, क्योंकि बिना राजा के तो राज्य चल नहीं सकता, तो राजा तो बनाना ही पड़ेगा, तो भरत को राजा बनाया जाएगा। यानी वो कैकेयी चाहती है कि भरत के राजा बनने में जो बाधा है वो सभी बाधाएं दूर हो जाएं। तो इसलिए वह भरत का राज्याभिषेक और राम का वनगमन दोनों वर मांगती है। प्रिय छात्रों, आप लोगों ने अच्छे से इन श्लोकों का अध्ययन किया होगा। पुनः एक दो बार यदि आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आप अच्छे से इन श्लोकों के अर्थों को समझ जाएंगे और व्याख्या भी अच्छी तरह से कर लेंगे। अच्छी तरह से आप लोग तैयारी करें। धन्यवाद।